ठीक है मैम। अ, हम जो है ना शुरू से डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। जो पहले एमसीक्यूज हमने रीड किए हैं, जल्दी जल्दी से मुझे ना ओके मैम। इसका क्विक रिव्यू देते जाइएगा आप लोग। सबसे पहले है हमारे पास फंक्शन यस। इफ एक्स, एफ ऑफ एक्स और क्यू, जो दो पॉइंट्स हैं उसमें चेंज जो हमने किया नेबरिंग पॉइंट्स पे कर्व के ऊपर। तो जो उसकी सीकंड की स्लोप होती है उसको किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? एम इज इक्वल टू सीकंड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। या फिर हमारे पास एम सीकंड एक्स एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स। किस चीज से किया जाता है इनमें से मैम बताइए। ठीक है। सीकंड तो चारों में है। ये जो होता है ना पहले यस लिखा मैम। जाता है जो अनिश है ये वाला और माइनस ये वाला। और यहां से इसको इसके साथ लिखा जाता है लिमिट। सॉरी, लिमिट नहीं इसके अंदर अप्लाई होती। इसमें एम सीकंड होता है इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। और इसका इसके साथ किया जाता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। तो ये एक्स एक्स के साथ कट गया। ठीक है, यहां पर तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो ए बनेगा। क्लियर है? वो ए। यस मैम। अब जब टेंजेंट होता है, जब हम सीकंड के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं ना, तो फिर हमारा वो क्या बन जाता है? टेंजेंट। ठीक है। अब टेंजेंट यस में मैम। हमने लिमिट जो होती है वो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लेनी है। बाकी सारा वही है यस। एफ ऑफ एक्स वाला, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो इसका ऑप्शन जो आपके पास बनेगा वो ए बनेगा। क्लियर है? अब यस जब मैम। आपके पास जो है सीकंड लाइन वो अप्रोच कर जाए, दो नेबरिंग पॉइंट है पी और क्यू में कर्व के ऊपर। ठीक है। और अगर क्यू यस। पी को अप्रोच कर जाए तो फिर पी क्यू जो लाइन होगी वो क्या बन जाएगी? टेंजेंट। टेंजेंट बन जाएगी। क्लियर है? यानी कि उस यस पॉइंट को मैम। एक्सटर्नली वो जो है वो टच करेगी। आगे है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। हमने स्लोप निकालनी है। स्लोप निकालने का क्या तरीका है, या टेंजेंट या ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको। आपने इसका डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है। तो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स करेंगे। ठीक है। और यस मैम। थ्री पहले लिखा जाएगा, जो पावर है वो पहले आ जाती है, फिर एक्स। अब पावर में से एक माइनस करते हैं, फिर विदाउट पावर हम डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है। जी मैम। जाएगा और आगे लेके कांस्टेंट है तो वो जीरो आ जाएगा, तो थ्री एक्स स्क्र। अब हमने क्या करना है, इसमें पॉइंट पुट करना है। पॉइंट हमें जो गिवन है वो क्या है? वन और टू है। यानी एक्स को वन और यस वाई, मैम। इसमें वाई तो है ही नहीं है, एक्स है। तो इसका ऑप्शन थ्री तो आए। वही। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट सेम इसी तरीके से आपने फाइव का भी करना है। पहले इसका डेरिवेटिव लेना है और इसमें वैल्यू वाई तो होगा ही नहीं, सिर्फ एक्स होगा। माइनस। तो उसमें माइनस वन वैल्यू पुट करनी है। ये पांच एमसीक्यूज क्लियर हो गए हैं आपको? यस मैम। नेक्स्ट देखें 13.2 एक्सरसाइज के। 13.2 एक्सरसाइज के अंदर जी हमें पहले एवरेज रेट ऑफ चेंज है। एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए हम लोग जो है वो इंटरवल के ऊपर जब करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स, जो इंटरवल है ना एक्स और एक्स वन, जो जो फाइनल इंटरवल होता है इसमें से माइनस करेंगे जो इनिशियल इंटरवल को। ठीक है। तो एक्स वन माइनस एक्स, तो इसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है। और अगर यस मैम। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आ जाए तो वो बेसिकली टाइम उसके अंदर आ जाता है हमारे पास। ठीक है। उसमें ये वाली चीज पहले करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। और नीचे एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। और साथ में हमारे पास लिमिट आ जाएगी डेल्टा टी अप्रोच करवाए जीरो को। तो ये वाला तो कट जाएगा यहां से। तो ये वाला जो ऑप्शन ए है हमारे पास ये करेक्ट होगा। क्लियर है? और जब हमारे यस मैम। पास डेल्टा यस एक्स मैम। अगर आ जाए तो वो डेरिवेटिव बन जाता है। इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज के लिए यस मैम। डेल्टा टी अप्रोच करवाना चाहिए जीरो को। और अगर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच करवाए जीरो को और ऊपर सेम वही हो, तो फिर वो हमारे पास डेरिवेटिव हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। तो उसके लिए फिर हमारा यस ऑप्शन मैम। बी है, इसको एफ प्राइम एट एक्स लिखेंगे। नेक्स्ट देखें, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है इंटरवल के ऊपर। तो उसको एस टी यस। वन माइनस एस टी डिवाइडेड बाई टी वन माइनस टी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें एस टी वन माइनस एस टी, ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट आप जो है टेन वाला देखें जरा।
टेन में हमने क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है। एवरेज रेट ऑफ चेंज में हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है ये वाला 3 और 5, यानी 3 जो है वो टी है और ये T1 है, ठीक है। तो पहले हमने फाइनल में से यस माइनस करना होता है इनिशियल। तो 5 - 3, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। पहले हम S5 निकाल लेते हैं। तो इसमें S5 में जो वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर हमारे पास ये वाली, तो 5 का स्क्वायर +5, तो आंसर 30 आएगा। और इसी तरीके से एस यस मैम। निकालेंगे, 3 का स्क्वायर +3, 12 आ ये जाएगा। 12। इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, 30 - 12 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्या आएगा, 18। 18 18 बाई डिवाइडेड बाय 2। तो 9 इसका तो ऑप्शन, 9। ठीक है, ये वाला। यस मैम। अब है हमारे पास, सपोज अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स पोजीशन एट टाइम टी इज गिवन बाय द फंक्शन देन इंस्टेनियस वेलोसिटी ओवर द इंटरवल टी। अब यहाँ पे देखें, इंस्टेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है। जब भी इंस्टेनियस आए तो आपका आना चाहिए टी, यानी टेक के लिमिट हमारी टाइम के ऊपर होगी। T1 अप्रोच कर जाए टी को। अब यहाँ पे S T जो है, यहाँ पे ST1 - ST डिवाइडेड बाई T1 - T आना चाहिए। माइनस, ये देखो ये दोनों में प्लस है, ये वाला ऑप्शन बी जो है 11 का, ये आपके पास बनेगा करेक्ट, ठीक है। इसमें भी प्लस है, इसमें पहले उसने क्या किया, इधर टी लिख दिया है, ये गलत कर दिया उसने, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। यस मैम। आगे आगे देखें जी, सपोज अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स पोजीशन एट टाइम टी इज गिवन बाय द फंक्शन S T, द इंस्टेनियस वेलोसिटी ओवर द इंटरवल। अब इंस्टेनियस वेलोसिटी वो बोल रहा है, तो इसका मतलब है जो टी अप्रोच करवाना चाहिए या डेल्टा टी अप्रोच करवाना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, सब इसके अंदर डेल्टा एक्स है, ये भी नहीं हो सकता, और ये बाकी तीनों में डेल्टा टी है। अब हमने उधर से देखते हैं, ये चीज पहले आपकी आनी चाहिए एस के अंदर, ठीक है। ST यस मैम। प्लस डेल्टा टी माइनस ST डिवाइडेड बाय टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, और लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो ये वाला कौन सा इसका बनता है फिर, ऑप्शन 12 का, मैम फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। एक दफा फिर इनका है ना स्क्रीनशॉट ले लें। हम कितने बच्चे हो गए हमारे, 6 हैं अभी। जी मैम, अभी सिर्फ 6 हैं। चलें इनका ना देख लीजिएगा एक दफा। नेक्स्ट देखें, हमारे पास यस मैम। 13 है। 13 में देखें जरा, इफ अ पार्टिकल मूव अकॉर्डिंग टू द लॉ एक्स इज इक्वल टू 16t - 4। अब एक्सिलरेशन हमने निकालनी है। जी एक्सिलरेशन क्या मैम। होती है, पहले तो है ये हमारे पास एक्स दिया हुआ है। एक्सिलरेशन क्या होती है बेसिकली, बता सकते हैं आप लोग, फिजिक्स वालों को तो पता ही होगा। चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, जो है वो हमारे पास होती है वेलोसिटी। और चेंज इन एक्सेलरेशन। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। हाँ जी। तो ये इसकी क्या बनती है हमारे पास एक्सेलरेशन की। मैम जी आपकी डायरेक्ट आ रही है। अच्छा यहाँ पे देखें, वो थोड़ा नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम हो गया है। मैम 16 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं बेटा, देखो पहले हमने क्या करना है, इसमें चेंज एक्स है ना, 16t यस माइनस मैम। फोर पहले हमने इसको वेलोसिटी बनाना है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डिस्टेंस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें डेरिवेटिव लेना है। इसका 16 आएगा जब यस डेरिवेटिव मैम। लेंगे, फिर इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी ये हमारे पास क्या बनी है, वेलोसिटी बनी। अब वेलोसिटी यस मैम। dv में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब चेंज करेंगे तो एक्सीलरेशन आता है, ठीक है। जब यस इसमें मैम। चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये तो है ही कांस्टेंट, तो ये तो 0 आ जाएगा इसका यस ऑप्शन। मैम। तो यस इसका मैम। ऑप्शन 13 का हमारे पास बी आएगा, ठीक है, 0। क्लियर है। की आवाज रिपीट हो रही है। यस मैम। अब है नेक्स्ट 14 देखें। इसमें भी सेम आपने क्या करना है, पहले वेलोसिटी निकालनी अलेक्जेंडर है। जब वेलोसिटी मेंडेलीव। निकालेंगे तो टी ही आएगा। जब फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो उसका भी आंसर विद रिस्पेक्ट टू टी, जब इसको करेंगे ना आप डेरिवेटिव लेंगे,
देखें एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे, मैं इसका आपको लेना भी सिखाती हूँ। ये एक्सपोनेंट फंक्शन का ना एक और तरीका होता है, पावर रूल जो होता है वो पावर के ऊपर अप्लाई होता है। ये एक्सपोनेंट फंक्शन आगे इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। हमने विद रिस्पेक्ट टू टी अब डेरिवेटिव लेना है दोनों तरफ, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई है। ये दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव जब अप्लाई करना है, डी एक्स बाई डी टी, और जब यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो पहले फंक्शन एज इट इज, फंक्शन एज इट इज, जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो पहले एज इट इज। फिर आपने लॉग लेना होता है बेस का, बेस ये वाली बेस, ठीक है। फिर आपने डेरिवेटिव लेना होता है इसका, जो पावर आती है ना उसका डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। ये समझ आई है? हमारे पास अगर एक्सपोनेंट फंक्शन हो जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, हमारे पास अगर पहले फंक्शन आ एज गया इट इज, तो फिर डेरिवेटिव बेस का लॉग लेना होता है, पहले फिर समझा पावर का दीजिए डेरिवेटिव, कि और ये बेस डी का टी डी लॉग टी लेना वन होता बन है जाएगा, पावर का डेरिवेटिव जी और ये मैम। और ये डी लॉग ऑफ ई वन के की इक्वल होता है। वन तो ये बन डी एक्स बाई डी टी जी जाएगा। मैम। ही बन जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फिर इसका अगेन डेरिवेटिव तो लेना, ये लॉग डी ऑफ ई टी वन बाई डी इक्वल टी। जब फिर लेंगे यही यस मैम। बनेगा, फंक्शन एज इट तो इज, ये डी बेस एक्स का लॉग, बाई डी टी और इसका जब टी के साथ लेंगे तो वो टी वन आ बन जाएगा, जाता है। और जी लॉग ऑफ मैम। टी वन की इक्वल ठीक थी टी है। टी, और जी ये मैम। डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। अब अब हमने हमने क्या करना है, टी की क्या वैल्यू करना जीरो पुट करनी है है, इसके फिर अंदर, इसका ले और किसी भी चीज के ऊपर अगर उसकी पावर में जीरो हो तो इसका मतलब वन होता है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बेस करेक्ट, का लॉग 14 का बी, ठीक है। इस बात की समझ आ गई आप लोगों को? मैम वन। हाँ जी, वन आता है। आप देखें जरा डेरिवेटिव निकालना कैसे होता है, ये चीजें हम अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखें, अब ये देखें 15 है, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच करे जीरो को, यहाँ पे देखो, यहाँ डेल्टा एक्स अप्रोच करे जीरो को, डी एक्स, ये जो है डेल्टा एक्स अप्रोच करे डेल्टा वाई को, या डेल्टा एक्स अप्रोच करे जीरो को, ये पहले चीज देखो। फिर आगे लिखा हुआ है ऊपर डी एक्स बाई डी वाई, डी सॉरी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये देखें, ये चीज तो हो नहीं सकती, मैम ये डेल्टा बी एक्स वाला अप्रोच ऑप्शन वाई ठीक वाला भी नहीं नहीं आ होगा। सकता, ठीक है। मैम बी वाला। और ये डी एक्स बाई डी वाई भी नहीं आ सकता, ना ये आ सकता है। तो इसका मतलब है डी वाला करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। आगे है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एफ जी बार मैम। इज कॉल्ड, इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डेरिवेटिव निकालने को, एफ प्राइम को, ठीक है। आगे है न्यूटन यूज डैश फॉर डेरिवेटिव, न्यूटन जो था उसने डेरिवेटिव के लिए कौन सा जो था वो यूज किया था, उसने एफ ऑफ एक्स वाला यूज किया था, ये वाला। ये जो है वो लेबनिज ने किया था, ये कॉशी ने किया था, ये यस लिबनिज मैम। ने किया था, और ये जो है ना ये न्यूटन ने किया था, ठीक है। आगे बताएं मुझे लेबनिज ने कौन सा यूज किया जी था, मैम ये एफ प्राइम है। मैम ये एफ प्राइम है। लेबनिज ने कौन सा किया था, 18 का बताएं मुझे जरा, डी मैम वाई बाय डी एक्स वाला, वो किसने किया था, लेबनिज ने। आगे एलर ने कौन सा यूज किया था, एलर ने, एलर। ये वाला एलर ने मैम डी किया। ऑफ एक्स वाला। हाँ, डी ये वाला एलर ने मैम किया डी था। वाला। अब नेक्स्ट है हमारे पास द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, इसका डेरिवेटिव बताएं जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स की पावर हम 1/2 लिख देते हैं, इसका डेरिवेटिव जब निकालना हो यस मैम। पहले पावर लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसमें पावर में से एक माइनस करते हैं, फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं विदाउट पावर का, 2 - 1। ठीक है। तो 1/2 और एक्स की पावर यस मैम। -1/2, और ये 1 के इक्वल आ जाता है। अब ये नेगेटिव है तो इधर नीचे चला जाएगा, और नीचे जाके ये 1/2। पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसका ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखो, एक्स में को रिप्लेस करना है ए के साथ, तो इसका ऑप्शन क्या यस आएगा मैम। फिर आपके पास, सी वाला,
मैम डी डी वाला। नेक्स्ट देखें, द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 1/x²। अब पहले इसका देख लें, y इज इक्वल टू -2। ऊपर मैं ले आई हूँ, ये पॉजिटिव है, नीचे जाके ऊपर जाके माइनस में आ जाएगा। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, पहले हमने पावर लिखनी होती है और फिर इसमें से -1 करनी होती है। फिर हमने dx का dx के साथ लेंगे तो 1 ही आएगा, तो -2, और ये इधर नीचे जाके +3 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, यस माइनस मैम। -1⁻3। ठीक है, यहाँ पर। यस मैम। अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे -2। अब किसी भी 1 की पावर जो होगी, अगर ऑड होगी तो वो नेगेटिव में, तो वो नेगेटिव ही आंसर देगी। तो ये 1 1 से कट गया, तो ये +2 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये वाला? यस मैम। आप यस थर्टीन मैम। पॉइंट फोर देखें जरा। 13.4 के अंदर उसने क्या बोला, 22 में, टू प्रूव d/dx x⁻n। अब ये देखो, जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था, किसी भी वेरिएबल की पावर में कुछ आ जाए, पावर रूल उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो पहले आपकी जो भी पावर होगी उसको पहले लिखते हैं, फिर उसके अंदर से आपने -1 करना होता है, ठीक है। और आगे फिर बेस का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से लेते हैं तो 1 ही हो जाता है, इसलिए उसने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे dx, और वो 1 की इक्वल आ जाता है तो इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, ये है। और n जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव, जहाँ पे इंटीजर होगा, ठीक है, जी से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव यस मैम। यूज दैट फॉर इट्स प्रूफ। हम कौन सा जो थ्योरम है इसके प्रूफ के लिए करते हैं, तो वो बाइनोमियल थ्योरम होता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। अब है डेरिवेटिव और कंटिन्यूटी। जे जो क्लोज कर दें, बिल्कुल जो है ना, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। आगे है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट। अगर किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, यानी उसका डेरिवेटिव लिया जा सकता हो, देन इट मस्ट बी कंटिन्यूस देयर। तो इसका मतलब है उसका कंटिन्यूस तो वो होगा ही होगा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट मस्ट बी कंटिन्यूस, तो वो कंटिन्यूस जरूर होगा। ठीक है, लेकिन इसका कन्वर्स पॉसिबल नहीं है। कन्वर्स, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी वो हो सकता है, डिफरेंशिएबल भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं इसके। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, तो वो जरूर कॉन्टिन्यूस होगा 23rd का। ठीक है, लेकिन अगर कोई कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी वो हो सकता, न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, नॉट नेसेसरी टू बी डिफरेंशिएबल देयर, जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स इज एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। अब वो कहता है कि एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर बताएं ये वाला डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो ये जो फंक्शन है बेसिकली हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ये जो है यहाँ पे, अगर आप वैल्यू पुट करेंगे -1 या +1, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका ऑप्शन आता है इसका, वो जो है वो 25 का, उसका वो कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, इसका जब आप करेंगे ना, तो ये इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये कंटिन्यूटी नहीं होगी, इस पॉइंट के ऊपर 0 के ऊपर वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा है कि जरूरी नहीं होता। ठीक है, अगर कोई चीज कंटिन्यूस ना हो तो वो फिर डिफरेंशिएबल भी नहीं होती। ये महानूर बच्चे अपना जो है ना, ये वीडियो क्लोज कर दें, आपका माई कैमरा ऑन है। अच्छा, यहाँ पे देखें, नेक्स्ट आपके पास है जी 13.6 है, इसको करते हैं हम डिस्कस यहाँ पर। अब देखें,
जब हम डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट पर अप्लाई करते हैं, सी से मुराद कोई कांस्टेंट है, तो उसका आंसर हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, समझ आ गई है ये वाली बात? डेरिवेटिव जब भी किसी कांस्टेंट पे अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जीरो आएगा। आगे है पावर रूल पे। यहाँ पर एक्स पावर एन, तो पहले हमने पावर लिखनी है, फिर उस पावर में से वन माइनस करके वेरिएबल में लिखना है, और फिर बेस का डेरिवेटिव लेना है। एन क्या होगा हमारा? एनी रैशनल नंबर, एनी इनरैशनल नंबर, एनी रियल नंबर, या ऑल ऑफ दीज 28 का। ऑल ऑफ दीज, इसमें से कुछ भी हमारा हो सकता है, कोई रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, जब इसका डेरिवेटिव हम लेंगे, पावर रूल पहले अप्लाई करेंगे ऐसे, फिर ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, फिर हमने डेरिवेटिव लेना होता है विदाउट पावर का, ए एक्स प्लस बी। तो जब हम करेंगे एन, ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ये बी कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा, और ए हमारे पास यहां से आएगा, क्योंकि डी एक्स बाई डी एफ एक्स ये वन हो जाएगा, तो यहां से ए एन या एन ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस वन आएगा। तो इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, जब इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास फंक्शन में डी ऑफ एक्स आ जाएगा, वन ओवर जी ऑफ एक्स 30 वाले का, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको कहते हैं कोशेंट रूल। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, फिर जी ऑफ एक्स ऐसे ही। ठीक है, वन का जब लेंगे हम डेरिवेटिव तो ये जीरो आ जाएगा, फिर हमारे पास माइनस यहाँ पर जब डेरिवेटिव जी प्राइम एट एक्स लेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास माइनस जी प्राइम एट एक्स, जी ऑफ एक्स का स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे, यहाँ ये जो है ना आपका माइनस में आना चाहिए यहाँ पर, तो ऑप्शन बी जो है ना 30 का, वो करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला, क्योंकि यस मैम। माइनस है। नेक्स्ट देखें, 31। हमारे पास 5 मिनट हैं, जल्दी जल्दी से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, c और f ऑफ x है, c से मुराद कोई कांस्टेंट है, जब भी कोई कांस्टेंट आ जाएगा उसको हमने डेरिवेटिव से बाहर लिख देना होता है। ठीक है, और डेरिवेटिव हमने फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना होता है। अब जब फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो f प्राइम एट x बन जाता है, तो ये वाला बी ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड सेम, अब यहाँ पे डेरिवेटिव बाहर चला जाएगा 3/4, और डेरिवेटिव हमारा वेरिएबल पर अप्लाई होगा। फिर इसी तरीके से 2/3 बाहर, और डेरिवेटिव हमारा x3 पर होगा, फिर 1/2 बाहर, डेरिवेटिव हमारा एक्स स्क्र, इसको सॉल्व करना आ जाए ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम करेंगे तो 3/4 इंटू 4x³ प्लस 2/3 इंटू 3x², फिर प्लस 1/2 इंटू 2x, और प्लस 2। अब ये 2 2 से कट गया, ये 3 3 से कट गया, 4 4 से, तो 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 2, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा 32 का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं? पहले फर्स्ट जो है फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव ले लो, या सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लो प्लस में, और यहाँ पे अंदर आपके पास जो है वो आएगा, वो क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, पहले फंक्शन एज इट इज 33 जो है इसका हमारे पास है जी, प्रोडक्ट के अंदर हमने लिखना होता है। ये वाला आता है ना आप लोगों को करना, प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का। मैम मल्टीप्लाई करना होता है प्रोडक्ट में। हाँ जी, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लो, ये दूसरा एज इट इज, ये प्लस दूसरा दे। फर्स्ट का ले लो। सेकंड का डेरिवेटिव लेके हाँ जी, और फिर सेकंड। तो इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू बनता है फिर? ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट बनता है। जी मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको चाहे तो इस मेथड से कर लो, या चाहे मल्टीप्लाई करवा के अलग अलग करवा दो, वो आपकी मर्जी है। और यहाँ पे ये वाला कोशंट रूल लगना है, ये वाला, इसका 2x+1 का स्क्वायर, फिर 2 फंक्शन एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, फिर माइनस, और ये वाला फंक्शन एज इट इज, फिर आपने नीचे ये वाले का लेना है तो इसका भी 2 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4x
+2 -4x+6 और नीचे 2x+1 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा 8 2x+1 का 8/। स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए जो होगा 35 का, वो करेक्ट होगा। अब मेरे ख्याल में ये वाला नेक्स्ट जो है वो कट है ना आपके सिलेबस में से। यस मैम, एप्लीकेशन ऑफ। डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव की जो यस एप्लीकेशन। मैम। यस मैम, हमने ये नहीं किया। हाँ जी, ये वाले, बाकी ये नहीं है। ये आपका चैप्टर नंबर जो है मैम वो ये। अटेंडेंस आपको ग्रुप में सेंड कर दूं? हाँ जी, ग्रुप में मुझे सेंड कर दें तो। चलें, इस ये आज आपका मैम लेक्चर अटेंडेंस जो है इसको ग्रुप में। सुनिएगा अच्छे तरीके से और ये कीजिएगा। हमारा पीछे एक चैप्टर रह गया एमसीक्यूज के लिए, फिर हमने लॉन्ग की और शॉर्ट की क्वेश्चंस की जो है ना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। और साथ साथ शॉर्ट भी करें खुद, मॉडल पेपर कंप्लीट किया करें। यस मैम। मैम ओके। वो ग्रुप में सेंड कर दूं अटेंडेंस? जी जी, मुझे ग्रुप में सेंड कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज। जी मैम, ठीक है, अल्लाह हाफिज।